श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समधिया लख श्रोताबिंद समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन कर चाहते हो तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दू गो नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने सब अपन बात रख सके छी। एटा गीत सुनलिए, मिथिला मगन भयो आज सियाजी को जन्म भयो। अब जानकी जन्म नवमी लक्ष्य रहल छै, तो हमरा लोकन अपन सिया धिया के जन्मोत्सव के तैयारी सेहो कर रहल छै। अन्य जे सिया धिया के नाम पर अपन रोजी रोटी कमाई छथि, जे सिया धिया के संपत्ति पर ऐश मौज करी छथि, वो सब करता बड़का बड़का आयोजन पत्रकार सम्मेलन करता कि कहै छी सीडीओ साहब के ज्ञापन पत्र बुझेथिन की करथिन नहीं करथिन हुनकर काज छै। मुदा हमरा लोकनि तऽ हृदय सँ सिया धिया के जन्म जयंती के अत्यंत हर्ष उल्लास के संग मनबै छी। एहि बीच छोटे महंत जे रामानंदीय साधु समाज के अध्यक्ष सेहो छथि राम रोशन दास वैष्णव जी, वो पत्रकार सम्मेलन के आयोजन केने छलाह। पत्रकार सम्मेलन के आयोजन केने छलाह। अब अपने वो फोन नहीं करी छथिन। आने पत्रकार महासंघ के जे आधिकारिक निकाय छै, माने नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा शाखा, हुनका माध्यम से जाइ छथिन। कोनो व्यक्ति के अढ़ा देलहुँ जे अहाँ सबके खबर कऽ देबै, ओ अपना अपना लोक के खबर केलथि आ पत्रकार सम्मेलन भेल। अखन तऽ बहुत पत्रकार छै, लोक मोबाइल में फोटो घिंचलक आ फेसबुक पर राखि देलक, देखेलक जे देखू अहाँके समाचार छपल। अब तऽ ओ केने रहथि, मांग भेलैए जे जानकी नवमी के दिन जे राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक विदा देल जेबाक चाही। हम सेहो राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक विदा देबाक चाही, एहि मांग के जे समर्थन करै छी। रामनवमी के दिन यदि सार्वजनिक विदा छै तो जानकी नवमी के दिन तो अवश्य हेबाक चाही। यदि बुद्ध जयंती के दिन सार्वजनिक विदा छै तो जानकी जन्म नवमी के दिन सार्वजनिक विदा किया नहीं हो, ई जायज मांग छै। मगर हमरा एकटा बात कहबाक है जे विदा एकटा विषय छै आ वही दिवस के अवसर के रूप में मनायब दोसर बात छै। चूंकि जानकी तत्व के बारे में, जानकी जन्म के बारे में, जानकी जी के मिथिला समाज पर जे प्रभाव छै तकरा बारे में बहुत लोग के बुझल नहीं छै। तो ई बुझेबाक उपक्रम किया नहीं हो, ई बुझेबाक वास्ते जे भव्य कार्यक्रम के आयोजन किया नहीं हो। ई आयोजन मार्फत जे जानकी जी के जन्म के प्रसंग में ने मात्र अपना सब जे बुझे छी अखन धरि, ओ महाकवि तुलसीदास जी जे लिखने छथिन से, वा वाल्मीकि रामायण में वर्णित जन्म के कथा छै से। तकरा अतिरिक्त तुलसीदास जी जकाँ लोकप्रिय तऽ नहीं, वाल्मीकि जकाँ लोकप्रिय तऽ नहीं, मगर ओहने ग्रंथ लिखनिहार अन्यान्य बहुत रास जे साहित्यकार कवि संत महंत जी सब छथि, ओहो सब जानकी जी के जन्म, जानकी जी के लीला, जानकी जी के विवाह के प्रसंग में अनेक प्रकार के वस्तु सब लिखने छथिन। एकर खोजी किया नहीं हो। जानकी मंदिर के एकटा पुजारी रहे, महंत नहीं, राम सिनेही दास, हुनकर लिखल जानकी चरितामृत नाम के पुस्तक आब अनुपलब्ध भ गेलै, मुदा किछु किछु घोटाला अखनो छनि। जानकी चरितामृत हम एक दिन कहलियन छोटे महंत राम रोशन दास जी के जे एना एना किताब छै, अखने डॉक्टर हरिवंश झा जी किताब के टीका लिखला हा, ओहि किताब के आधार पर एकटा किताब लिखला हा, तो हिंदी में बहुत नीक किताब छै। हम कहलियन जे के मूल कॉपी उपलब्ध छै, यदि खोजबै तऽ भेटतै, हमरा नहियो भेटत अहाँके भेट जायत, हमरा बुझल अछि कतऽ छै से, तऽ किया नहि ओ आब अनुपलब्ध छै, एकरा एक बेर जानकी मंदिर छपा दे,
जानकी मंदिर 1300 पृष्ठ के छै। किताब संस्कृत में मूल विषय वस्तु छै, एकर हिंदी में जे भाषा टीका सेहो छै। तो एकरा किया ने उद्धार कयल जाय किताब के। हमरा कहलक जे नहीं एहि प्रसंग में बहुते आरो सब छै लिखने, ई छै ओना केने। हम कहली वो तो एहने भेल जे नेता रहे अपना सबके जनकपुर में जीतल मंत्रियों भेला ओ, आ बाद में जखन जे दोसरा के जीतलखिन तो वो प्रवचन देवे लगलखिन। एकटा कार्यक्रम हमहूँ रही, वो कहलखिन जे चाणक्य जे एना कहने छै जे एते मोट के किताब छै, ओहि किताब में लिखल छै। हम कहलिए हो बाऊ, यदि चाणक्य कहलकै तो चाणक्य कहने छथिन कहियो, तो एते मोट के किताब है ते लिखल छै से कह के यदि अहाँ या कहबे करै छी तो किताब के लेखक के छै, प्रकाशक के छै, कते नंबर पृष्ठ में लिखल छै सेहो कहब पड़त। एते मोट के किताब माने कि अहाँ मोटका किताब पढ़ै छी से हमरा सबके कह चाहै छी, जे हम मोटका किताब पढ़ै छी। तो वह एना के हमरा जे गोलिया लेले कोनो बात नहीं छै। तो हम सबसे पहले कही जे जानकी जन्म नवमी कहल जाइ छै। तुलसीदास जी लिखे छथिन जे जानकी जी के जन्म जे वैशाख शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन भेल छै। तो ओहि दिन सेहो के दिनक 12 बजे, आ रामचंद्र जी के जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन के 12 बजे ई रामायण कहै छै। तो ओहि दिन हम सब हर्ष उल्लास के साथ जे जानकी नवमी मनायब। आप तो कहबे करूँ जे एक बेर केको कटेले जानकी नवमी के दिन, केक कटेले भीतर घरे के भीतर में, मगर फोटो बाहर आबि गेलै। तो हम रही लिखने जे जानकी जी के जन्म जयंती के अवसर पर जे दिन में केक कटेले आ रात में कॉकटेल पार्टी आ डिस्को हेतै। बाप रे, हमरा तो कोनो गति बाकी नहीं छोड़ने रहा। किछु गोटा सब जे धर्म के ठिक्का लेने छथि ओ सब जे केना कहलिए आहिरे बात कहबे केना नहीं। केक कतऽ कटाई छै, केक काटऽ के चलन जे अहाँ के पश्चिमा चलन छै। ओ केक कटे छै बर्थडे में, विवाह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर ओ कटाई छै अपने के जे ईसाई लोकनि करै छथि। हमरा सबके तो जानकी मंदिर में केक काटऽ के परंपरा नहीं छै। तो केक कटेली जखन तो जेना ईसाई सब केक कटैया आ कॉकटेल पार्टी करैया तो तहिना हेतै कि अपना सबके तो अंकुरन करै छै, नवजीव के अंकुरन करै छै। राति में अंकुरी राखल जाइ छै, भोर में ओ जन्मै छै तो लोग बुझै छथिन जन्म लै। एते बड़का विलक्षण परंपरा हमरा सबके एकरा बचा के नहीं राखि सकै छी हमसब। ई बात बजबै तो फिर दुश्मने बुझै छै, ई बात बजलियै तो बुझै छै दुश्मन छै से क्या ठाम कहबो करै छथि। खैर ई कोनो बात नहीं छै। माने धर्म जे छै, धर्म किनको एक गोटा के ओ व्यापार भऽ सकै छनि ओहि व्यक्ति के वास्ते, ओ हुनकर जीवन जिय के आधार भऽ सकै छनि, हुनकर रोजगारी भऽ सकै छनि, हुनकर आमदनी के स्रोत भऽ सकै छनि किनको। मुदा हमरा अहाँ सबके लोक तऽ धर्म के धारण करैया, धर्म के धारण करब धारयति इति धर्म, जे धारण करै छै ओ धर्म छै। हम सब के सएह बुझै छै। खैर ई फेर से राधे माने जानकी नवमी के तिथि धरि हम सब कोशिश करब जे जानकी जी के जन्म पर हर्ष बधाई हुए, आ कम से कम एक गीत जानकी जी के समर्पित कऽ हम सब सुनायल करब। आ कनेक बात करब राजनीति दिस। रंग बिरंग के बात सब उठि रहल छै। शेर बहादुर देवबा जी परराष्ट्र मंत्री आजू राणा अपन बेटा के संग अखन सिंगापुर में छथि, बैंकॉक में कि सिंगापुर में। कहै छी जे उपचार कराबऽ गेल छथिन। बड़ बढ़िया उनके पार्टी के महामंत्री कहने रहथिन जे बड़ी अद्भुत संजोग है अपने के जे चेकअप बैंकॉक में आ फॉलोअप सिंगापुर में होइ छै। एकटा हम सब बर्टन रसल के बीए में हमरा सबके एकटा अंग्रेजी में अनपॉपुलर एसे पढ़ा पड़े। तो ओहिमे एकटा बड़ी सुंदर फ्रेज रहे, माने कि जे लंच इन न्यूयॉर्क, डाइन इन पेरिस।
एहने जे दिन के खाना न्यूयॉर्क में आ रात के पेरिस में, तो जे सामर्थ्यवान लोग छै से ओ करै छै, उपचार कराबऽ ओ उपचार करबै छथि, मानि लिअ जँचबै छथि बैंकॉक में आ फॉलोअप करै छथि मानि लिअ सिंगापुर में, तो हमरा सबके ओहिसे की जाइए? हाँ जाइए कतऽ जे व्यक्ति 5-5 बेर प्रधानमंत्री भेल छथिन ओ व्यक्ति अपना देश के स्वास्थ्य संरचना पर ओ व्यक्ति के विश्वास नहीं छनि, तो अपने आप में ओ व्यक्ति स्वास्थ्य क्षेत्र में किछु नहीं काज केने छथि से प्रमाणित करै छै। हाँ किछु एहन बीमारी छै जे बीमारी के लेल स्पेशलाइज्ड उपचार स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होइ छै, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होइ छै, तेहन बीमारी रहे तो कोनो बात नहीं छै। नहीं तो 5-5 बेर प्रधानमंत्री भेल व्यक्ति यदि उपचार करऽ वास्ते सिंगापुर, दिल्ली वा बैंकॉक वा अमेरिका जाय पड़े तो बुझू जे स्वास्थ्य क्षेत्र में ओ व्यक्ति काज नहीं केने छथि, फिर 6ठम बेर से ओ बंद जा रहल छथि। खैर ई तो भेल स्वास्थ्य के बात। आब ओहि संगे जोड़ि के बहुत रास बात भऽ रहल छै। हमरा सबके एकटा कहावत और छै जे कहादन कोन शहर में आगि लागल रहे, ओहिठाम के राजा कहादन बांसुरी बजबैत रहे, तो बस इएह छै नेपालो में। नेपाल में कनिक ध्यान दियौ जे सब क्षेत्र अस्त व्यस्त छै, सब क्षेत्र अस्त व्यस्त छै। अहाँ राष्ट्र बैंक जे पूरा देश के केंद्रीय बैंक छै, सब बैंक सबके संरक्षक अभिभावक छै, जे राष्ट्र बैंक के गवर्नर के सही रुपया पर होइ छै ओ गवर्नर की नियुक्ति जे नहीं भऽ पाबि रहल छै, जखन कि अपना सबके जे कानूनी व्यवस्था छै जे एहिसँ पहिनका जे गवर्नर छलखिन हेँ हुनका रिटायर करऽ से 1 महीना पहिने जे गवर्नर के नियुक्ति भऽ जेबाक चाही, जे अखन तक नहीं भेलैए। अपने देखलिए जे त्रिभुवन विश्वविद्यालय जे देश के सबसे पुरान आ सबसे बड़का विश्वविद्यालय छै, ओहि विश्वविद्यालय के VC राजीनामा कऽ देलखिन, दोसर VC नियुक्त नहीं भेलैए। अपने देखलिए जे अखने कनेक दिन पहिने जे उमेर नहीं माने पदावधि समाप्त भेला के कारण जे निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त के कार्यकाल संपन्न भेलनि हैं, मुदा नया नियुक्ति नहीं भऽ सकलै। किया नहीं भेलै नियुक्ति? एकेटा कारण छै। कारण की छै जे भाग बंटा, सत्ताधारी दल सबके बीच में भाग बंटा, जे ई पड़लो तोरा हिस्सा में तो ई पड़त हमरा हिस्सा में, ई तो किया लऽ लेले हमरा किया नहीं देले, भाग बंटा। एते धरि जे अपने देखलिए जे गवर्नर नियुक्ति के वास्ते जे उमेर हद न लागने निर्णय कऽ लेने छलिए, संशोधन कऽ लेने छै नियमावली में, उमेर हद न लागने संशोधन छले कऽ लेने उमेर हद न लागने। आब कहू जे उ तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत के हम आभार व्यक्त करै छी, नेपाली जनता आभार व्यक्त करै छी, सम्मानित सर्वोच्च अदालत कहलकै जे नहि अहाँ कोनो व्यक्ति विशेष के पद पर राखऽ के लेल अहाँ एहन संशोधन नहीं कऽ सकै छी। माने एहि तरह के जे बंदोबस्त एतबे नहीं, अखने देखलिए अपने सब बात केलहुँ जे निजामती कर्मचारी कोनो कर्मचारी अपन जाधरि हुनकर नौकरी रहनि ताधरि काज केलथि, यदि भ्रष्टाचार केने छथि ओ रिटायर भऽ गेलखिन आ तकरा बाद ओ भ्रष्टाचारी ठाढ़ भेलखिन तऽ हुनका जे छै जे पेंशन नहीं रोकल जाए, पेंशन भेटऽ चाही, तेहन प्रावधान राखि कऽ जे छलै अहाँके ओ संशोधन विधेयक माने संशोधन लऽ गेल जे माने भ्रष्टाचारी ठाढ़ भऽ गेलै तैयो पेंशन भेटऽ चाही। एतबे नहीं, अखन प्रावधान छै जे भ्रष्टाचार मुद्दा चलते तो ओ कोनो कर्मचारी किनको बचल छै तो ओ सस्पेंड भऽ जेतै, मगर ओहिमे एलै जे नहीं सब केस में सस्पेंड नहीं हेतै। इहो एक दिस सुशासन के क्षेत्र में काज नहीं कऽ सकलहुँ, तकरा वास्ते ग्रे लिस्ट में पड़ि रहल है नेपाल, ग्रे लिस्ट में पड़ि गेलै। आ दोसर दिस भ्रष्टाचार के और माने संस्थागत करे के लेल, भ्रष्टाचारी के और बेसी प्रमोशन करे के लेल एहन एहन प्रावधान थपऽ के बात भऽ रहल छै।
केना ग्रे लिस्ट से निकलते ये अखनो भ रहल छै, जखन कि देश में अनेक समस्या छै। अखने कहलहुँ जे राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्ति नहि भऽ पाबि रहल छै, अपने के निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति नहि भऽ पाबि रहल छनि, VCTU के राजीनामा स्वीकृत भऽ गेल छनि, ओ अहिना छथिन, अखन ओ खाली छै, निमित्त के भर पर चलि रहल छै। दोसर दिस शिक्षक आंदोलन उग्र भऽ रहल छै, 12 के परीक्षा हेतै कि नहि हेतै, 12 के परीक्षा हेतै कि नहीं हेतै से अन्योल छै। शिक्षक आ सरकार बीच पूरा माने कसम कस के अवस्था छै। आब सरकार खासकर सरकार चाहि रहल छै जे 12 के परीक्षा कोनो अवस्था में होई। शिक्षक महासंघ कहै छै जे 12 के परीक्षा जे नहीं हुए, एहि विषय पर जे आब हमसब काल्हि खन किछु बुझम चलि आयत, 9 गते छै, काल्हि खन धरि केंद्राध्यक्ष नियुक्त करबाक छै, विषय पर खूब नीक जकाँ बात करबाक छै हमरा सबके। तकर बाद अहाँके कही जे राजाबाजी सबके आंदोलन सेहो अहिना चलि रहल छै, मगर सरकार आ सरकार के सत्ताधारी दल के नेता सब एक गोटा बैंकॉक में उपचार करा रहल छथि आ दोसर प्रधानमंत्री जी जे उखान टुक्का से लोग के मनोरंजन करा रहल छथिन। एहि अवस्था के झेल नहीं सकलखिन शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री विद्या भट्टराई, ओ राजीनामा कऽ देलखिन। एहन अवस्था छै देश के चौदिस पूरा पूरी घेराबंदी में। आई हम सब एहि विषय पर बात करब। 12 के परीक्षा अखन धरि फेर हम संपूर्ण परीक्षार्थी लोकनि सँ करबद्ध प्रार्थना करै छी जे परीक्षा नहीं हेतै से अखनो नहीं बुझू, तैयारी में रहू, चूँकि सरकार परीक्षा हेबाके चाही ताहि हिसाब से रणनीति बना रहल छै। की रणनीति बना रहल छै सेहो आइ कहब। तो ओना एहिसँ विद्यार्थी के बहुत हानि हेतै, दू मत नहीं छै, मगर परीक्षा हेबे करते तेहन संकेत छै अखन धरि। आई कनि बात करब हमसब जे 12 के परीक्षा के प्रसंग में एक दिस जे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्रत्येक विद्यालय के आग्रह केने छै शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी सबसँ जे अहाँ सब परीक्षा संचालन के तैयारी में लागि जाउ, अहाँ सब परीक्षा संचालन करे के तैयारी में लागू। चूँकि आई 9 गते छै, काल्हि 10, परसू 11 गते से 12 क्लास के परीक्षा देश भरि भऽ रहल छै, मगर सरकार व राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की आग्रह एक दिस जे परीक्षा संचालन करू, दोसर दिस आंदोलनरत जे शिक्षक महासंघ छै ओ शिक्षक महासंघ शिक्षक सबके जे सार्वजनिक अपील केलकै, लिखित अपील, महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी आ महासचिव तुला बहादुर थापा के संयुक्त हस्ताक्षर से एकटा विज्ञप्ति एलै। ओ विज्ञप्ति कहै छै जे 11 बैसाख से जे परीक्षा संचालन भऽ रहल छै 12 क्लास के, ओहि परीक्षा में सहभागी नहीं हो, परीक्षा के बहिष्कार करू आ सब गोटा स्कूल के चाभी लऽ कऽ काठमांडू आउ। दोसर दिस सरकार आई परीक्षा बोर्ड आ सरकार आई सब जिला के CDO साहब सबके, प्रमुख जिला अधिकारी के कहलखिन है जे अहाँ सब शिक्षक यदि नहीं अबै छै परीक्षा में सहभागी होइ छै तऽ निजामती कर्मचारी के खटाइयो के हेतै तऽ परीक्षा संचालन करू। आब देखिए, यदि निजामती कर्मचारी के खटा के परीक्षा लिए के तैयारी भऽ रहल छै, आई हम देख रहल छलियै धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के एकटा विज्ञप्ति पत्र जे सब कार्यालय के स्कूल छोड़ कऽ सब कार्यालय के लिखने छै पत्र। ओहिमे कहल गेलै है जे अहाँ के माने अहाँ के कार्यालय के कर्मचारी जे अहाँ के कार्यालय के जे नियमित कामकाज है ते कामकाज में असर नहीं पड़ जोगर न पड़ने गरी जे 12 बजे धरि काज करय वाला अहाँ के कार्यालय में जे कर्मचारी सब है तकर नामावली, पद सहित के नामावली हमरा सबके पठाउ। माने आब निजामती कर्मचारी सबके लगा कऽ परीक्षा संचालन कयल जयबाक तैयारी सरकार कऽ रहल है। अब ओहिसँ अन्य बात तो नहीं कहब,
घाटा प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थी के किया जखन शिक्षक परीक्षा लै छलखिन तऽ कम से कम क्वेश्चन के बुझा दू तऽ सर तो क्वेश्चन बुझा दै छलियै। हम चोरी के पक्ष में नहीं छी, चोरी नहीं हुआ, मगर क्वेश्चन बुझा दिए तो सर की कहै छै एते तक होइ छलियै। आब कर्मचारी रहते, पुलिस रहते, स्वास्थ्य के कर्मचारी रहते, प्रशासन के कर्मचारी रहते, लेखा के कर्मचारी रहते, हुनका से पूछते आम ओ कहते ई मिली। हमरा गौतम शर्मा जी लिखै छथि, श्याम जी प्रणाम। नेपाल के हरेक क्षेत्र एकदम से धराशायी भऽ गेल छै, एकर की उपाय छै? फेरू ओहू साल भयंकर गर्मी एतै जाहिके कारण घाव, खटीरा, लू और आगलागी से बचाव के की तैयारी है मध्य प्रदेश के? अब मध्य प्रदेश के आधिकारिक बात तो मध्य प्रदेश के नेताजी सब कहता। हम तो एक बात कही जे अहाँ कहलिए धाराशाही भऽ रहल छै। हम अखने कहलहुँ अहाँके जे नेपाल सरकार थाल लऽ कऽ थाल के धोआ चाहै छी। पैर में थाल लागि गेल तऽ एकरा धोअ के लेल थाले के प्रयोग करै छी, तो और लेफड़ा जेतै। एकरा धोअ के लेल सफा पानि चाही। नेपाल ग्रे लिस्ट में पड़ि गेल छै। ग्रे लिस्ट में किया? जे सुशासन संबंधी काज जे छै, जे खासकर संपत्ति शुद्धिकरण के क्षेत्र में जे नेपाल सरकार नीक काज नहि केलकै, ताहि दुआरे ग्रे लिस्ट में पड़ि गेलै। आब जे अखन जे किछु काज कऽ रहल छै ओहिसँ और कहै छै बचाउने अभियान चलाउने, रणनीति बनाउने। कोन रणनीति बनाउने? कर्मचारी जे भ्रष्टाचार मुद्दा जकरा पर लगे छलियै उच्च अदालत, विशेष अदालत में, ओ कर्मचारी तखने भए छलै सस्पेंड। आब कहै छी जे नहि, सब केस में सस्पेंड नहीं हेतै, एहन प्रावधान लाबि रहल छै। एहिसँ पहिने प्रावधान छलैया जे यदि सेवा अवधि में कोनो कर्मचारी पर भ्रष्टाचार मुद्दा प्रमाणित भऽ गेलै तऽ ओ कर्मचारी के पेंशन पट्टा बंद भऽ जेतै। मगर यदि यदि सेवा के बादो भेलै तैयो बंद भऽ जेतै। बीच में छलै लेनो प्रावधान। अखन कहै छी जे सेवा अवधि समाप्त भेला के बाद यदि हुनका पर मुद्दा चलै छै आ मुद्दा कहै छी भ्रष्टाचारी छै, पेंशन पट्टा जारी रहतै। ओ की छै? भ्रष्टाचार के बढ़ावा देब छै कि नहीं छै? ये अपने आप में एकटा सवाल छै। यदि एहन रहतै तऽ काम मुश्किल छै। हमरा फेर लिखे छथि मनोज महतो जे कालो पट्टी बान्हि के काम कऽ रहल छै के शिक्षक लोकनि कि निजामती कर्मचारी लोकनि? कनि एक बेर नीक से प्रश्न कऽ देब। निजामती कर्मचारी सब, अब निजामती कर्मचारी सब गोटा या अखन तक किछु जे माने समझौता कऽ लेब आ समझौता कार्यान्वयन नहीं करब, ई कतेक बड़का माने बेईमानी छै। कतेक बड़का बेईमानी छै सेहो राज्य जे छै जे समझौता कऽ के अहाँ कागज बना दियौ कि ओकरो से एते रुपया लेने छियै आ नहीं देबै समय पर तऽ अदालत में मुद्दा पड़ि जायत आ अहाँके पकड़ि कऽ लऽ जायत जेल में। मगर सरकार कागज बना दै छै जे हम एते ई समस्या समाधान करब आ नहीं करै छै। अखन जे माने सरकार कड़ाई के संग मास्टर साहब सबके आंदोलन के नहीं रोक सक रहा है, तकर कारण किसी नैतिक रूप से सरकार पूरी फेल्योर छै। फिर कहू ना, ई शिक्षक सबके मांग पूरा करब, ई समझौता मात्र केपी शर्मा ओली जी संग नहीं भेल छनि। केपी शर्मा ओलियो जी कहने छथिन, शेर बहादुर देवगो जी कहने छथिन, आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंडो जी कहने छथिन, आ तैयो समस्या समाधान नहीं भेलै तो दोसर कोन उपाय छै? ओना आइ हम एकटा आग्रह करब शिक्षक लोकनि से सेहो। ई बात सत्य छै जे राज्य सरकार आ राज्य जे अपन परफॉर्मेंस जे सरकार के चाही सेवाग्राही व देश के जनता के हित में ओ नहीं कऽ पाबि रहल छै। दू मत नहीं छै। क्या तो शिक्षक संगे 3 बेर समझौता भेलै। पुष्पकमल दाहाल केलखिन, केपी शर्मा ओली केने छथिन, शेर बहादुर देवबा केने छै, आ तैयो शिक्षक के मांग पूरा नहीं होइ छै। बाध्य भऽ कऽ शिक्षक सब विषयगत सड़क पर छै। तो ई बात तो कमजोरी तो सरकार में छै, मगर एकर दंड
अहाँ जे विद्यार्थी के पढ़बैत आयल छी, ओहि विद्यार्थी के नहीं परीक्षा सन के विषय जे परीक्षा दऽ देने छै SEE वाला, ओहि परीक्षा के रिजल्ट में कॉपी नहीं जांचब, हमरा बुझ पड़ैया जे ओ बड़ी नीक बात नहीं छै। शिक्षक लोकन के ओ तो गुरु छथिन, गुरु के एतेक न्यूनतम दायित्व बने छै जे कम से कम परीक्षा संचालन कऽ देबौ आ हम सब आंदोलन में रहबो। क्या तो बड़ी विद्यार्थी सब 12 वर्ष पढ़ल के 12 के परीक्षा दऽ रहल छै। विद्यार्थी सब जो कोन ओहि में अपराध छै, सरकार गलती केलकै, मास्टर साहब सबके मांग पूरा नहीं केलकै, ओहि में विद्यार्थी कतऽ किया हुनका दोषी माने हुनका अहाँ सब कल्पित की कही जे दंडित कऽ रहल छी। विद्यार्थी के दंडित करब उचित नहीं छै। अखनो समय छै, शिक्षक महासंघ के चाही जे अपना विद्यार्थी के, अपना प्रिय शिष्य सबके भविष्य के ध्यान में राखि कऽ परीक्षा संचालन करैत आंदोलन जारी रहे, कोनो बात नहीं, मगर परीक्षा संचालन करब वा SEE के जे परीक्षा देल गेल छै ओ कॉपी नहीं जांचब, हमरा बुझ पड़ैया जे उचित नहीं हेतै। क्या तो देखियो अपना सबके जे विद्यार्थी सब SEE दै छथि आ वा 12 क्लास दै छथि, दुनू परीक्षा पास कयला के बाद विद्यार्थी सब अपना देश में से हो आ देश से बाहर से हो, भारत, अमेरिका, माने इंग्लैंड वा ऑस्ट्रेलिया, जापान पढ़ जाय छै। तो हुनका सबके किसी जे सेशन जे छै ओहुना अपना सबके सेशन देरी रहिए। इंडिया से, हमरा दोसर देश के बारे में तो नहीं बुझल है, इंडिया से सेशन रहिए देरी, उम्हर रिजल्ट निकल गेल रहे छै, माने उम्हर रहे छै एडमिशन भ गेल, अपना सबके रिजल्ट नहीं निकल रहे छै। तो यदि और देरी करबै तो विद्यार्थी के और देरी हेतै। तो रिजल्ट समय पर भ जयबाक चाही, परीक्षा समय पर भ जयबाक चाही। शिक्षक लोकन के चाहियन जे कने एक रत्ती उदार होइत, मांग पूरा करवाबे के वास्ते सड़क पर रहैत, मुदा स्कूलों में अबैत कम से कम परीक्षा संचालन करैत, ये हमर व्यक्तिगत आग्रह शॉर्ट सबसे। आ सरकारों से हमर एक बात है, झूठे के जे मन से नाक लग रगड़ देलिए सही कह लेनौ, अरे पनी एक बेर टोऊ तो अपना जेबी में कि हमरा मन पड़िए कनेक दिन पहिने अखन जे छथि गृह तथा संचार मंत्री अखन का राजकुमार लेखी जी, ओ छला एहि से पहिने शिक्षा संस्कृति मंत्री। एक कार्यक्रम में हमरो सबके बजेने रहे जे नहीं माफ कर जाओ, वो नहीं, रानी शर्मा तिवारी जी वर्तमान शिक्षा संस्कृति मंत्री। ओइटा कार्यक्रम में हमरा ई मन करिए एना करबे शिक्षा के क्षेत्र में। शुरू में जखन मंत्री भेलखिन ने तो पत्रकार सब संगे जे बहुत देलखिन भाषण, एक बात कह दी हम, जे भाषण के हम बुझै छी कथी झूठ। भाषण माने नेता सब दै छै, आप देखबै गामो घर में जे केओ आदमी अलातुल माने लगातार बात लागत गए भाषण नहीं दे, माने झूठ नहीं बात। तो वो दिलखिन भाषण, ओहिमे पत्रकार माने हमरो सबके कहने रहे अपन प्रतिक्रिया दिया। तो हम कहलिए मंत्री जी हमरा बड़ी आश्चर्य लगैया। कहलखिन की आश्चर्य लगे? आश्चर्य ई लगैया जे अहाँ के जेबी में बकरी कीनब वाला पाई है, अहाँ कहै छी हम हाथी कीनब। हाथी के केना किनबै अहाँ ई कहि सकै छी जे बकरी कीनब वाला पाई में से जे हम केना के नीक नस्ल के बकरी किनबै, केना के नीक नस्ल के बकरी जे किनबै जैसे आम जनता के लाभ हेतै। अहाँ हाथी किने के बात क्या करै छी? पाइए नहीं अहाँ लगेतै। तो अवस्था सएह छै। तो एहिठाम हम कहि रहल छलहुँ जे परीक्षा आब जे छै से निर्धारित समय पर 11 गते माने भेलै आई 9, 10, 11 आई भऽ गेल मंगल, बुध, बृहस्पति से परीक्षा छै। आब मुठभेड़ के अवस्था सेहो सृजना भऽ रहल छै। शिक्षक लोकनि में भऽ सकैए जे आब जे कनेक स्खलन वा कथी कहै विभाजन सेहो भऽ सकै छै। क्या तो सरकार यदि एहि हिसाब से प्रस्तुत हेतै तऽ विभिन्न किस्म के क्रियाकलाप, विभिन्न किस्म के कानूनी कार्रवाई आदि इत्यादि भऽ सकै छै। सीडीओ साहब सब आई चिट्ठी लिखलखिन जिला अंतर्गत के अन्य कार्यालय सबके स्कूल छोड़ कऽ जे अहाँ के कार्यालय में जे काम में बाधा न पड़ने करी 12 बजे धरि के
जे कने पलखित वाला छुट्टी वाला कर्मचारी के नामावली पद सहित हमरा सबके पठाओ आ ओही में से जे आब जे गार्ड सुपरिंटेंडेंट आदि नियुक्त कयल जेतै आ वएह सब परीक्षा लेथिन। हमरा बुझ पड़े जो बेसी नीक नहीं हेतै। ओना हमरा मोन है 2038 साल के परीक्षा जे हमहूँ सब परीक्षा में सहभागी रही तहियो शिक्षक लोग रहथिन हड़ताल में, कर्मचारिये सब ले रहे परीक्षा। एहि बेर भ सके 38 साल वाला दोहरेते। जैसे हम कहने कि अब एक दूटा विषय और बात करब चूंकि समय आपने सबसे आग्रह करब 98-2-68-21-102 98-4-31-66-102 ई दूटा नंबर है। यदि फोन करबाक हो तो जल्दी धरफड़ में फोन करब तो हम सब बात कर सके छी। आ यदि से नहीं तो कोनो बात नहीं। अब हम सब एक आधटा बात करब खास कर जे मध्य प्रदेश के देखियो माने कते बड़का समस्या छै। हम सब पढ़ी छलिए जे अनियमितता भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सरकार जे 3टा नियुक्ति करे के छै। एकटा जे मीडिया काउंसिल के, एकटा संचार प्राधिकरण के आ दोसर अपने के दोसर जे छै से मध्य चलचित्र बोर्ड के अध्यक्ष के। तकर बाद शेतपुरा माने जेमे सदस्य सब कर्मचारी तो रही छथिन सब में तो 2टा के नियुक्ति भेलै। 2टा के मधेश मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष जे छै कमल बहादुर उपाध्याय जी के नियुक्त कयल गेलनि। ओ कहादन सुनै छी जे एमाले कोटा से छथिन, एमाले कोटा से। आ तकर बाद जे मीडिया माने प्रेस मीडिया प्राधिकरण के अध्यक्ष जे छै जितेंद्र खड़का जी के नियुक्त कयल गेलनि। ओ सुनै छी कहादन पहिने तऽ छलाह ओ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आब कहादन चलि गेला है जनमत पार्टी में। हम सुनलिए, हम गलतो भ सकै छी, हम सुनलिए से क्या कही छी तो बिना अपना पार्टी के लोग के जे नियुक्त करबे नहीं करी छी। कहादन भाग बंडा भेल छै, बटायल छै कांग्रेस के, एमाले के आ कथी कहे छी जनमत पार्टी के बीच में जे तो एकटा तोन ले एकटा एकरा दही तो 2टा तो भ गेलै। एकटा एमाले के दिस से कमल बहादुर उपाध्याय मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष भेला, मगर दुर्भाग्य कमल बहादुर उपाध्याय का दुर्भाग्य मध्य सरकार के तो बहुत बड़का दुर्भाग्य कमल बहादुर उपाध्याय के विरोध में माने हुनका पर आई विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता भ गेलै, भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दा। एहि विषय पर ऐप एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 हाँ बुझाय टेलीफोन संपर्क विच्छेद भ गेल हमरा सबके, कोनो बात नहीं। तो आब कने ध्यान दियो जे बड़ी सुंदर अपना सब में कहे प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः माने पहिनके में एको महीना के दरमाहा हुनका नहीं भेटल हेतनि। ओ आब तो यदि अखन जेना सरकार लाबऽ चाहै छलै कानून अखन ओ लेती तो सस्पेंड नहीं होइतथिन, मगर ओ अखन चूंकि नहीं बनलै है तो ओ सस्पेंड भ जेथिन। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो समस्या अब हमरा से में कि अहाँ में से अब नहीं जानब। हाँ हम फिर से बात करी जे मध्य मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष कमल बहादुर उपाध्याय पर जे आई अत्याचार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जे विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता कयल गेल, कोन विषय पर सेहो कहै छी। एगो श्रोता फिर से टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो कतौ समस्या है हमरा सब में कि उम्हरे। हेलो हेलो जी जी हेलो हेलो जी नहीं आबि रहल आवाज अपने के जी हमरा दिस है समस्या।
एक बेर में हम कहते एम्हर से नंबर पर फोन करू एक बेर एम्हरे से अपने के नंबर पर फोन कल जा रहा है। हाँ तो कमल बहादुर थापा अब उपाध्याय पर आरोप की छन जे 12 पचरौता नगर पालिका के जे कोनो सूचना की छै जे सूचना निकालने में अपने के कही जे ई भ्रष्टाचार बहुत दिन से होइत आयल छै, बहुत दिन से कि जे जना कतौ कोनो नगर पालिका सड़क के ठिका लगबा के छै त ठिका लगबा के लेल वा कतौ स्कूल निर्माण करे के छै वा कतौ बांध बांधे के छै वा कतौ मंदिर बनाबे के छै, मस्जिद के जीर्णोद्धार करे के छै तो एकरा लेल सरकार की करै छै नियम तऽ जे पारदर्शी होय एकरा लेल सरकार जे सूचना निकाला पड़े छै, सूचना सार्वजनिक सूचना पत्र पत्रिका में सार्वजनिक सूचना निकाललक आ उ देख कर लोक आ तहन सबगोटा देखलक जे सूचना निकलल छै सबगोटा अपन भरलक, जेकर सबसे कम रहल जेकर बढ़िया प्रस्ताव रहल तकरा कानून अनुसार खरीद नियमावली अनुसार जेकरा ठिका पड़ल। मगर बहुत दिन से होइत आयल छै कि जे पत्रकार संगे मिल कर पत्रकार के संपादक संगे मिल कर की केलक जे एके दू कॉपी पत्रिका निकाल लेलक, एके दू कॉपी यदि वो पत्रिका मान लिया एक नंबर आदमी एकरा क्या तो जखन नेपाल के की नियम छै यहाँ पत्रिका प्रकाशित करी छै तो वो पत्रिका के सॉफ्ट कॉपी से हो हार्ड कॉपी से हो अहाँ के प्रेस काउंसिल के बुझवा पड़त, फिर अहाँ अपना ला सेहो रखबे एक कॉपी तो कम से कम 2-3 कॉपी तो छपबे जे एकटा कॉपी यहाँ प्रेस काउंसिल के दिलिए, एकटा कॉपी अपना फाइल में रखलौं आ एकटा कॉपी जे आदमी विज्ञापन छपेलक तकरा देलिए तो 3टा छपे छै मात्र तो उ आब बाहर में गेबे नहीं केले, एकटा कॉपी मात्र वो ठेकेदार लग गेलै आ ओहिठाम के प्रमुख प्रशासक अधिकृत मिलल है, अकाउंटेंट मिलल है वो ठिका जे छै असगरे अपन भरि लेलक, भरि के ठिका लऽ लेलक, ठिका लेला के बाद प्रमुख प्रशासक के अधिकृत के क्या तो बहुत बेसी में ठिका लेते असगरे रहे छै 2-3 फॉर्म रहल भरने जते मन में तते में लेलक, प्रमुख प्रशासक के अधिकृतो कमायल, मेयरो साहब कमाला, लेखापालो कमायल आ रंग लगेने फिटकिरी पत्रकार जी सेहो कमा लेलक। तो एहने मुद्दा जे छै हुनका पर दर्ता भेलै जे कहाँ दन 12 जिला के पचरौता नगर पालिका में जे एकटा एहने टेंडर वाला सूचना जे छै कहाँ दन एके प्रति छापि कऽ जे ओ टेंडर केकरो पड़ि गेलै बाद में मुद्दा पड़ल हेतै तो तत्कालीन जो ओहि नगर पालिका के जे तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहे श्याम प्रसाद यादव आ लेखा अधिकृत हाशिम मिया हुनका दुनू गोटा संगे जे कमल बहादुर उपाध्याय पर सेहो मुद्दा दर्ता भेलैया। आब हमरा और बात किछु नहीं कहबाक की है जे सुनै छी कहाँ दन जे ई नियुक्ति में सेहो पाई के चल खेल छै, कते सत्य कते झूठ कहबै जहाँ प्रमाणित करू तो हम नहीं कर सकब, मगर सुनै छी जे कहाँ दन नियुक्ति जे होइ छै एहन 5 वर्ष 6 वर्ष वाला तो एक तो पार्टी के लोग चाहबे करी, पार्टी के लोग पार्टी बदलियो लिया आ तकर बाद पाइयो कहाँ दन चाही संबंधित व्यक्ति सबके मंत्री के वा किनको तो पाई तो कौन पत्रकार दिए सकते जो पत्रकारिता करे, जे पत्रकारिता करे वो पाई दिए सकते, पाई के देते जे एहने काम करे, विज्ञापन बाजार में आयल नहीं एक कॉपी निकाललक आ वो कॉपी के पाई लेलक तो उ तो पाई रहते एकटा अवस्था में दोसर की अवस्था होइ छै जे विज्ञापन पत्रिका तो छपि रहल पत्रिका प्रेस काउंसिल में बुझा रहल छी यहाँ बाजारों में जा रहल है, मगर अब अकाउंटेंट आ प्रमुख प्रशासक अधिकृत आ ठेकेदार कहलकै जे हमरा एना 15 ही दिन के टाइम छै जे हमरा 10 दिन पूर्णे मिति में ई पत्रिका छापि दिए हमर ई विज्ञापन 10 दिन चाहे 15 दिन पूर्णे मिति में छापि दिए ना
तो बेचारा वो आब केना के छपते पत्रिका, तो वो काउंसिल में चलि गेल छै। के जेते ताके तेला छापि दी छै, बस 15 दिन पहिलका फाइल निकाललक, ओहिमे से कोनो विज्ञापन छै से विज्ञापन हटा देलक, वो एकटा समाचारे हटा देलक, वो विज्ञापन छापि देलक आ छापि के वो दऽ देलक वो ठेकेदार के। ठेकेदार जाकर प्रमुख प्रशासनिक के अधिकृत के देलक, वो देलक आ वो जाकर अपन ठिका एग्रीमेंट केलक, काम केलक, कमेलक। एहनो काम भऽ रहल छै। कृष्णविंद हमरा और नहीं कुछ कहबाक है, माने मध्य प्रदेश सरकार के एहने लोक भेटे छै प्रेस का, माने मधेश मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष बनबा नीक लोक नहीं छै एहिठाम। खैर छोड़ू, ई सब तो होइत रहे छै। हम आब कनि थोड़बे कुछ बात करब। आब हम टेलीफोन से हो नहीं लेब, क्योंकि हमारा समय बहुत कम है। टेलीफोन हम सब आब नहीं लेब। हम शुरू में बात कर छलहुँ जे देश पूरा पूरी जे अस्त व्यस्त छै। एटा मैथिली के गीत हम रहै छी बेर बेर कहैत जे दिय दोष का कर अमंगल अमंगल, सबके अमंगल अमंगल छै। अर्थतंत्र पूरा पूरी फेल्योर, देश आर्थिक सुशासन नहीं कर सकले, ताहि दुआरे ग्रे लिस्ट में पड़ गेल छै। ग्रे लिस्ट में पड़े वाला और काज सब सरकार कर रहल छै। अखने कहने छलहुँ कनि काल पहिने जे कर्मचारी सब अवकाश भेला के बाद यदि दोषी ठहर होइ छै तऽ हुनका पेंशन भेटऽ चाही। मुद्दा दर्ता भऽ गेला के बाद तुरंते सब मुद्दा में जे हुनका सस्पेंड नहीं हुए। अहाँ कड़ा कानून लाबऽ चाहे छी कि और हल्का कानून लाबऽ चाहे छी? हल्का कानून ओ सबटा छै सुशासन के दुश्मन सब। तकर बाद अहाँके जे राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्ति नहीं भऽ रहल छै। अखने कहलहुँ जे निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के माने नहीं भऽ रहल छै। किया नहीं भऽ रहल छै? ओहि दिन कहैत रहे जे 13टा संवैधानिक निकाय के 13टा प्रमुख पद पर अखनो नियुक्ति नहीं भेल छै, खाली छै। किया? तो सत्ताधारी पार्टी सबके बीच में बातें नहीं मिले छै, ओहिमे चाही भागबंडा। तो भागबंडा मिलते तहन नहीं हेतै। अहाँ उचित उत्तम वा योग्य अनुभवी के बनेबे कि अपना आदमी के बनबऽ चाहे छी? केकरा बनबऽ चाहे छी? अपराधिकारी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सन के नेपाल के सबसे पुराना सबसे बड़का यूनिवर्सिटी के वीसी राजीनामा कर दी छै। किया कर दी छै? तो चांसलर जे छै प्रधानमंत्री ओ हुनका सहयोग नहीं कर रहल छै, राजीनामा कर दी छै। ओ सीनेट के बैठक रहे आ ओहिमे झपाइए देलकै करीब करीब। वीसी माने वो राजनीतिक पद नहीं छै। ई पद अब नेपाल के वास्ते एकर कोनो अर्थ नहीं छै। आ तहूमे 8 क्लास पास 9 क्लास पास जे प्रधानमंत्री हेतै, राष्ट्रपति हेतै, मंत्री हेतै, ओ की जाने गेलै जे वाइस चांसलर की होइ छै से एकर गरिमा की छै, ओ नहीं बुझते नहीं बा। तो ओ छोड़ देलखिन, अखन तक नियुक्ति नहीं भेलै। दोसर मास्टर साहब सब आंदोलन में छथिन। मास्टर साहब सबसे माने शिक्षक संगठन से के.पी. शर्मा ओलियो जी समझौता केने छथिन, शेर बहादुर देवो जी समझौता केने छथिन, आ प्रचंड जी सेहो केने छथिन प्रधानमंत्री के रूप में। पूरा तैयो मांग पूरा नहीं भऽ रहल छै। एकर साइड इफेक्ट ई छै जे परसू से 11 गते से माने बृहस्पति दिन से 12 क्लास की परीक्षा हो वाला छै, फाइनल बोर्ड परीक्षा। वो परीक्षा हेतै कि नहीं हेतै? यदि हेतै तो शिक्षक ने यदि परीक्षा में सहभागी हेथिन तो कर्मचारी सब लेते परीक्षा। ई अवस्था सृजना छै। मगर होबऽ वाला प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सेहो 5 बेर पूर्व प्रधानमंत्री भऽ चुकल, 6ठम बेर होबऽ वाला प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा जी बैंकॉक में छथि। आई के.पी. शर्मा ओली जी के एकटा हम अभिव्यक्ति देखै छलियै है। आई कम्युनिस्ट पार्टी के 76वां स्थापना दिवस छलै। वो की कहलखिन है के.पी. शर्मा ओली जी के शरीर में
4टा किडनी छै, 2टा हुनकर अपन वाला जे फेल छै आ 2टा नया किडनी लगाओल गेल छै, मगर तैयो वो स्वस्थ छै। ओ व्यक्ति की कहै छथिन, आइ एकटा कार्यक्रम में कहलखिन है जे हम 20-25 वर्ष धरि जे और जुआन रहबै, 20-25 वर्ष धरि और जुआन रहबै, बूढ़ नहीं हेबै। विचार कयल जाओ, जे व्यक्ति के शरीर में दुनू किडनी जे काज कर रहल छै, दोसर के किडनी छै, वो कहै छै हम 20-25 वर्ष जुआन रहबै, बूढ़ नहीं हेबै। एक बात ठीक छै, भगवती कहै ओ रहे। तकरा बाद एकटा और बात कहै छथिन ओ जे केपी ओली बिना के हिमालय के कल्पना नहीं कर सकै छै। केपी ओली बिना के हिमालय के कल्पना करब मूर्खता छै। दोसर, हिमालय बिना के नेपाल के परिकल्पना करब सेहो मूर्खता छै। हमरा एकटा बात नहीं बुझे में अबैया जे नेकपा हिमालय के जे केपी शर्मा ओली जी अध्यक्ष छथि, हम अखनो कहै छियनि जे 20-25 वर्ष धरि नहीं, ओ 100 वर्ष धरि, आबऽ वाला 100 वर्ष धरि ओ जुआन रहथि, देश के सेवा में लागल रहथि, हमर शुभकामना छै। मगर हमरा कहब कि जे हिमालय बिना के माने केपी ओली बिना के हिमालय के कल्पना नहीं कर सके। माने 25 वर्ष के बादे से ही वो बूढ़ हेथिन, बूढ़ भेला के बाद पद छोड़ देथिन तो हिमालय नहीं रहते। हिमालय बिना को माने केपी ओली बिना को हिमालय को परिकल्पना कर न सकते ना। हमारे बेसी बड़का बात मिले, खैर एहि विषय पर बातचीत होते रहते। हमरा सबके समय समाप्त हो जाए। फिर आग्रह करब जे जानकी जन्म नवमी जे अगला सप्ताह 2 सप्ताह के बाद हो जा रहा है। जानकी मंदिर के छोटे महंत, छोटे ने आपको कानून कहल के आप उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास संगे एठाम के साधु समाज सब सीडीओ साहब के मार्फत से नेपाल सरकार के आग्रह कलखिन है जे जानकी नवमी के दिन सार्वजनिक विदा देल जाबाक चाही। एहि बात के हमहूँ समर्थन करै छी, मगर संगे हम ई कहऽ चाहै छी जे जानकी नवमी के दिन जानकी जी के चरित्र, जानकी जी के आदर्श, जानकी जी के प्रभाव समाज पर कोन तरह छै, एहि विषय पर यदि हम सब गंथन मंथन करी तऽ बेसी नीक। ओना अपना बड़ नीक बात छै जे अपना महिष के केओ कहादन कुरहेडे लग नचतै तऽ लोक की कहतै। बस इएह आग्रहक संग आजुक समझिया से हम श्याम सुंदर से विदा चाहब। काल्हि फेर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।